इंडिया अलायंस में है आपके साथ में, तो उन पे क्यों मतदारों ने भरोसा करना चाहिए? ऐसा शरद पवार ने अपने जीवन में क्या किया किसानों के लिए और जनता के लिए? मोदी सरकार उसकी उपलब्धि को ध्यान में अभ्यास करना चाहिए कि क्या क्या उपलब्धि है भाजपा की। युवा क्षेत्र है आपका, तो इसमें एक तो 10 साल से जो खासदार है अशोक नेते, ये भाजपा से लड़ रहे हैं। दूसरे डॉक्टर एनडी त्रिशान जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और भाजपा कह रही है 400 पार। तो क्या आपको लगता है आपके जो लोकसभा क्षेत्र के जो आपके उम्मीदवार है कांग्रेस के, वो विजयी हो पाएंगे? मैं चाहूँगा, माना कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन आपका उम्मीदवार किस बेसिक पे आपको लगता है कि काम करेगा? क्या खासियत है एनडी त्रिशान में, क्यों वो खासदार चाहिए? परिवर्तन लाने के लिए ये जरूरी है कि एनडी किसान जैसा विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति, शुद्ध व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाकर इस परिसर का विकास करने की दृष्टि से उनको किसान साहब को मतदान करने की आवश्यकता है। नमस्कार, सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नरेश बोपचे, सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। अभी पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है और आने वाले 19 तारीख को लोकसभा इलेक्शन है। ऐसे में कुछ लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कुछ लोग बोलते हैं राहुल गांधी और कुछ लोग बोलते हैं पता नहीं। तो ऐसे में हमारे साथ में जो शख्स है वो आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र में आमगांव तहसील के तालुका अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के, और अभी फिलहाल वर्तमान में जो है गोंदिया जिले के तालुका कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष है। तो आज वो हमारे साथ में जुड़े हैं और उनसे हमारा सवाल है कि जो शरद पवार है, इन्होंने कांग्रेस के साथ में बीच में दगाबाजी की थी और कुछ वैसी दगाबाजी जो है उनके भतीजे ने भी उनके साथ में की है। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शरद पवार इंडिया अलायंस के साथ में है। आज गोंदिया भंडारा की अगर बात करें तो वो पंजे के साथ में है इंडिया अलायंस में, और वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मतदान मांग रहे हैं। और ऐसे में राष्ट्रवादी के जो मतदार है वो भ्रमित है। तो क्यों उन्होंने राष्ट्रवादी के शरद पवार, इनके पार्टी को वोट देना चाहिए? क्यों उन्होंने अजित पवार की जो राष्ट्रवादी है, जिसको सिंबल मिल चुका है घड़ी का, और बात करें अगर शरद पवार के राष्ट्रवादी का तो उसको तुतारी सिंबल मिला हुआ है। तो ऐसे में तुतारी को क्यों वोट देना चाहिए और घड़ी को क्यों नहीं देना चाहिए, और शरद पवार पे भरोसा क्यों करना चाहिए? ये प्रश्न के साथ में आज हम उनके साथ में हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे सत्य को जानो न्यूज में। क्या कहोगे, शरद पवार इंडिया अलायंस में है आपके साथ में, तो उन पे क्यों मतदारों ने भरोसा करना चाहिए? ऐसा शरद पवार ने अपने जीवन में क्या किया किसानों के लिए और जनता के लिए? शरद पवार जी ने जिस समय शुरू में कांग्रेस में थे और सर्वप्रथम वो कृषि मंत्री रहे 1976 में, शंकरराव जी चौहान मुख्यमंत्री थे और शरद पवार साहब कृषि मंत्री थे। उन्होंने कृषि मंत्री रहते हुए भी और जब भी वो शासन में रहे, किसानों के लिए हमेशा बहुत कुछ किया है और हमेशा उनका काम करने का जो टारगेट रहता था, किसान और मजदूर इन्हीं की तरह को भी ध्यान में रखते हुए कार्य करते थे हमेशा शरद पवार। जिस समय वो कृषि मंत्री थे उस समय की एक जो घटना है जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, ये कह सकता हूँ कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल, मैं स्वयं ले गया था, मैं अपने साथ किसानों का प्रतिनिधिमंडल 1976 में 30/11/1976 विधानसभा सत्र था नागपुर में, और इस भंडारा गोंदिया जिले में बाग प्रकल्प, इटियाडो प्रकल्प और अन्य जो भी छोटे बड़े प्रकल्प थे, जो भात उत्पादन करने वाले जो किसान थे, उनको भात की रबी नहीं लेते आती थी, रबी नहीं ले सकते थे। रबी के पीक में भात का ले नहीं सकते थे 76 के पहले, क्योंकि इस शासन की तरफ से मनाही थी, और वो मनाही बिल्कुल बहुत ही इससे ली गई थी, और उसके पीछे का उनका उद्देश्य ये था कि भाई इससे सतत धान का पीक लेने से ज़मीन का पौध खराब होता है, ये उनका एक कल्पना थी। और इसलिए हमारे दिल में ये कल्पना है कि भाई यहाँ डैम है,
मतलब पानी है, किसान रबी लेना चाहता है। और भंडारा जिले के अंदर में अभी कोई वो जो प्रश्न है मनाही करने का, वो कोई अड़चन नहीं है। अभी किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए शासन ने भात के रबी को मंजूरी देना चाहिए। तो ये दृष्टि से हम नागपुर सत्र में मिलने गए, शरद पवार साहब से हम मिले और मिलने के बाद हमने उनसे हमारा निवेदन दिया और निवेदन देकर हमने उनसे मांग की कि भाई हमारे ज़िले में भात का मुख्य बीज है और हमारे यहाँ बड़े प्रकल्प है दो, एक अभी भंडारा जिले का इटियाडो प्रकल्प और गोंदिया जिले का बाग प्रकल्प, दो प्रकल्प है। उसके अलावा बहुत से छोटे मोटे तालाब है जिसमें भी पानी रहता है और रबी में भात का पीक लिया जा सकता है। तो और हमने उनको यानी उनके ध्यान में लाया कि अगर ये भात का पीक रबी में मिला तो किसानों के आर्थिक सुधारना हो सकती है। और इस बात पर उन्होंने और भी विषय पर चर्चा की और इसके बाद में निर्णय लिया कि ठीक है, हम भात उत्पादन के लिए रबी के लिए परवानगी देते हैं। और 1976 के बाद ये भात पीक की रबी में भात पीक का जो परमिशन मिली और भात यहाँ फसल होने लगी, रबी के अंदर भात का उत्पादन किसानों को मिलने लगा। जिससे अब किसानों को ये सोचना है कि क्या सही में उस शरद पवार जी के उस निर्णय से क्या किसानों का फायदा हुआ अथवा नहीं हुआ। और उनकी 76 के बाद इतने वर्ष 48 वर्ष लगभग हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरी है रबी पीक के कारण। और अगर सही में आर्थिक स्थिति सुधरी है, किसान मानता है, तो अपने आत्मा से पूछना चाहिए कि आज वही शरद पवार जो किसानों के लिए हमेशा करते रहे, जब भी सत्ता में पावर में रहे उन्होंने किसानों के हित में ही हमेशा सोचते रहे हैं, वो शरद पवार साहब के आज उनका जो पक्ष है शरद पवार साहब का, उन्होंने कांग्रेस के बाहर आके अपना पक्ष बनाया, तो उनके पक्ष में कुछ लोगों ने उनके साथ, अब उसको दगा शब्द बोले या ना बोले ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने साथ छोड़ा है। ऐसे म्हणजे वृद्धापकाल में उन्होंने, उनके साथियों ने, जो कि शरद पवार साहब के नाम पर, उनके नाम पर इन्होंने खुद सत्ता का उपयोग किया। और अभी ऐसे घड़ी में कि जब शरद पवार का वृद्धापकाल है और ऐसे वक्त में उनको छोड़कर और सत्ता पक्ष से जुड़ गए, तो और उनको उनके साथ एक समझ लीजिए कि उनके आत्माओं को बड़ी ठेस शरद पवार जी को पहुंची होगी, ऐसा मैं मानता हूं। तो इसलिए ये मेरा प्रश्न है किसानों से और विनंती है कि किसानों ने शरद पवार साहब के साथ खड़ा होना चाहिए। शरद पवार साहब का जो इंडिया गठ है, उस इंडिया गठ के जो भी उम्मीदवार हैं उनको किसानों ने साथ देना चाहिए। और शरद पवार जी को उन्होंने ये जो आर्थिक उत्पन्न बढ़ाने का ये किसानों के लिए जो कार्य किया है, ये महान कार्य, ये पुण्य का कार्य उन्होंने जो किया, इस कार्य की पावती किसानों ने देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और विनती करता हूँ किसानों से कि उन्होंने अभी आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर शरद पवार जी को उसमें शरद पवार जी भी है, कांग्रेस भी है, सभी 28 पार्टियों का जो इंडिया गठ है, वो इंडिया गठ को किसानों ने, जो भी उम्मीदवार हो, जिस पक्ष का भी हो, जिस चिन्ह का भी हो, उसको मतदान करना चाहिए। और इससे कि शरद पवार जी को एक ताकत मिले कि भाई किसानों ने मेरे इस
एक आपातकालीन समय पर भी मुझे किसानों ने साथ दिया। ये गवाह, ये आत्मा, उनकी आत्मा शरद पवार के उनको एक सम्मान से किसानों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए शरद पवार जी के इंडिया गठ को मतदान करना चाहिए। ऐसी भी ये इस प्रसंग में मैं आप सबसे विनती करता हूँ। अभी आपके जो लोकसभा क्षेत्र है आपका, तो इसमें एक तो 10 साल से जो खासदार है अशोक नेते, ये भाजपा से लड़ रहे हैं। दूसरे और एनडी किसान, डॉक्टर एनडी किसान जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार है और भाजपा कह रही है 400 पार। तो क्या आपको लगता है आपके जो लोकसभा क्षेत्र के जो आपके उम्मीदवार है कांग्रेस के, वो विजयी हो पाएंगे? निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार, इंडिया गठ के जो उम्मीदवार है, उनको जनता साथ पूरा देगी। इसका कारण है, एक तो भाजपा के जो उम्मीदवार रहे हैं वो पिछले 2 रिजिम में रह चुके हैं खासदार, अब ये तीसरा उनका टर्म है। और ये तीसरे टर्म के अंदर, उनके 2 टर्म के अंदर भी कोई विकास के दृष्टि से तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि उन्होंने कुछ बहुत कोई किसानों के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए या महिलाओं के दृष्टि से और भी जो विकास के जो सामान्य काम जो उन्हें करना चाहिए, या उनकी सरकार के अंदर में रहने से सरकार की मदद से जो 400 पार, किस लिए उनको 400 चाहिए? 400 का मतदान उनको, 400 वोटें किस लिए चाहिए? एक्चुअली काम तो वो करते नहीं है, उनके पास कुछ 10 साल का उन्होंने बताना चाहिए हिसाब अपना कि मैंने 10 साल के अंदर ये परिसर में पूरे यानी गढ़चिरौली जिला ले लो, चाहे ये इधर अमगा तालुका, उसमें तालुका। मैं आपको रोकना चाहूँगा, माना कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन आपका उम्मीदवार किस बेसिक पे आपको लगता है कि काम करेगा? क्या है आपके उम्मीदवार की खासियत कि वो काम करेगा? आपको क्या लगता है? एनडी किसान इसलिए खास होना चाहिए कि एनडी किसान एक पढ़े लिखे शुद्ध व्यक्ति है। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अलग अलग ले चुके हैं। साथ में उन्होंने 2 सब्जेक्ट में पीएचडी की है। इसी प्रकार यानी एक पढ़े लिखे, आज समाज सुधार के लिए पढ़े लिखे व्यक्ति को सामने आना चाहिए। और इसलिए उन्होंने जो उनका उनके पढ़ने लिखने का तो है उनके पास में एक गुण, उसका फ़ायदा समाज को मिलना चाहिए। और उनकी कल्पना भी है बहुत। और इस परिसर में करीब 10 साल से सक्रिय है और जनता के हित में, किसानों के हित में, बेरोजगारों के हित में काम करते आए हैं। और उनका काफ़ी गाढ़ा उनको अनुभव है और मिलनसार है। एक जनता को जिस तरह का प्रतिनिधि चाहिए वैसे वे है। और भाजपा के उम्मीदवार जो है उनके संदर्भ में भी वो पिछले 2 रिजिम खासदार रह चुके हैं। उनका जनसंपर्क कैसा था, क्या था, उन्हें क्या ये तुलना तो किसान मतदाता ने खुद ने करना चाहिए। जो भाजपा के मतदाता है उनको भी इस बात पे सोचना चाहिए। और उन्होंने भी नेता साहब को देने के बजाय या मोदी सरकार उसकी उपलब्धि को ध्यान में अभ्यास करना चाहिए कि क्या क्या उपलब्धि है भाजपा के जो लोग हैं उन्होंने, और खासकर बेरोजगार लोगों ने, सबने देखना चाहिए कि मोदी साहब की उत्पत्ति क्या है, नेता ने या बेरोजगार युवकों के लिए क्या किया है। तो ये सब परिवर्तन लाने के लिए ये ज़रूरी है कि एनडी किसान जैसा विद्वान, पढ़ा लिखा व्यक्ति, शुद्ध व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाकर इस परिसर का विकास करने के दृष्टि से उनको, किसान साहब को मतदान करने की आवश्यकता है। खासकर किसानों ने बेरोजगार युवकों ने और बाकी और भी समाज पूरा, और सभी समाज को ध्यान में रखते हुए किसान साहब उनकी काम करने की शैली है और उनको मतदान करना अत्यंत आवश्यक है। आज की दृष्टि से बहुत ही विकास की दृष्टि से आवश्यक है। तो दर्शकों, हमारे साथ में थे नटवरलाल गांधी,
जो कि आमगांव तालुका कांग्रेस कमेटी की एक नींव है और वो आमगांव तालुका कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी जिले के उपाध्यक्ष है कांग्रेस के। उन्होंने शरद पवार के बारे में क्या कहा, जो कि शरद पवार ने एक समय कांग्रेस को तोड़ के अपनी राष्ट्रवादी बनाया, आज उनके भतीजे ने भी वैसा ही घटना किया है। लेकिन शरद पवार के अंदर में क्या बातें थी, क्या उन्होंने किसान के लिए काम किया, जब वो कृषि मंत्री थे तो किसानों के लिए कौन से फ़ायदे की बात किया, जो कि अजित पवार ने नहीं किया। उनका ऐसा है नहीं, इनडायरेक्टली बोलना था। तो शरद पवार का साथ क्यों देना चाहिए, क्यों उनको उनके पक्ष को और उनके साथ में इंडिया अलायंस को क्यों मतदान करना चाहिए। उसी प्रकार दर्शकों, हमारा सवाल यहाँ के जो उम्मीदवार है अशोक नेते और एनडी किसान के बारे में भी था। तो आपने देखा कि दोनों की उन्होंने तुलना किया है और उन्होंने कहा है कि आज के वर्तमान स्थिति को देखते हुए एनडी किसान जैसे उच्च शिक्षित व्यक्ति की जो है समाज को ज़रूरत है। तो ऐसे व्यक्ति को मतदान देने के लिए और इंडिया अलायंस को मतदान देने के लिए उन्होंने जनता को और किसानों को आह्वान किया है। तो दर्शकों, ऐसी ही खबर के लिए सत्य को जानो न्यूज़ को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।